तो हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीजी ब्रेन बोल्ट एकेडमी में, जिसमें हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 कर रहे थे, जिसका हम पहला सवाल पहले ही कर चुके हैं पिछली वीडियो में। और आज हम करने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 2, जिसमें कहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां पर q कोई धनात्मक q कोई पूर्णांक है। तो आइए इसको हल करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हमें क्या सिद्ध करना है यहाँ पर कि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5। अब हम इस सवाल को करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, जो हम पहले ही पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है हमारी a = bq+r, a = bq+r, जहाँ पर हम पहले ही बता चुके हैं कि a क्या होता है भाज्य और b होता है भाजक और q होता है भागफल, भागफल, और r होता है शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पर अब इस प्रमेय के हिसाब से लगाएंगे कि हमारा जो भाजक है वो है 6 और q यानी कि जो भागफल है उसका मान q दिया है और जो शेषफल है वो दिया है r। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार a = b की जगह पर कितना है 6q+r के हम मान रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। इसलिए r के 0, 1, 2, 3, 4, 5 मान हो सकते हैं। अब क्यों हो सकते हैं, हम पहले ही वीडियो में तुम्हें बता चुके हैं कि जो भी r का मान होगा वो यहाँ पर 6 दिया है, यानी कि भाजक से कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा उससे नहीं हो सकता है। इसका शेषफल 0 भी, यानी कि r जो होता है शेषफल होता है, तो r का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4 और 5 भी हो सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं अगर इक्वेशन हमारी कुछ इस तरीके की दी हुई है तो यहाँ पर जो r के मान होंगे वो 0 से लेकर के 5 तक के हो सकते हैं। अब आगे लिखेंगे, अतः a = 6q+, अब r का मान क्या हो सकता है 0 हो सकता है। अगली में देखेंगे 6q+ r का मान 1 भी हो सकता है। आगे लिखेंगे a = 6q+2, a = 6q+3, ऐसे ही a = 6q+4, a = 6q+5। यानी कि हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार इस सवाल को हल करने पर हमें ये समीकरण देखने को मिली। अब ये समीकरण में अगर हम 0 हटा दें यहाँ पर प्लस, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो पहले ही 0 है। अगर इसको जोड़ेंगे तो 6q ही आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो है वो कैसी है सम, यहाँ पर 6q+1, यानी कि ये कैसा है विषम। अब विषम क्यों है, क्योंकि इसका शेषफल कितना आया है,
यहाँ पर देखिए शेषफल आया 1, और जो कैसा है, एक कैसा है, विषम है, इसलिए कैसा होगा, विषम। और यहाँ पे आया शेषफल 2, यानी कि ये कैसा होगा, सम। ये कैसा होगा, विषम। ऐसे ही ये क्या होगा, सम, ये वाला विषम। यानी कि अब हमें पता लग गया कि जो सवाल में पूछा गया था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में होता है। तो यहाँ पर हम ढूंढेंगे कि क्या ये वैल्यूज इन इक्वेशन में कहीं पर रखी हुई हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमें 6q + 1 दिया है, यानी कि ये भी है, और 6q + 3 भी है, 6q + 5, यानी कि हम कह सकते हैं कि अर्थात कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में हो सकता है। यानी कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में हो सकता है। यहाँ पर ये आपका सवाल हो चुका है कंप्लीट। तो अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 3। इसमें कहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम क्या संख्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। इस सवाल को हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार हल करना है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। सवाल नंबर उत्तर 3। इसमें हमें दो संख्याएं दी हुई हैं, 616 सदस्य, और जो टुकड़ी की सदस्य की संख्या है वो कितनी है, 32। तो हमें अब यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है हमारी A = VQ + R। अब हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं कि जो ऐसी संख्या हमें यूक्लिड विभाजन से करनी होती है, तो जिसमें पहली संख्या होती है उसको हम A मान लेते हैं। जो बड़ी संख्या होती है यहाँ पर 616 है, जिसे हम A मान लेंगे, 616, यानी कि इसे मानेंगे भाज्य। और जो छोटी संख्या है उसे मान लेते हैं भाजक, यानी कि यहाँ पर 32 क्या हो जाएगा, V, यानी कि भाजक क्या हो जाएगा, 32। तो इसको अब भाग विधि से यानी करते हैं यूक्लिड विभाजन विधि से। तो 32 से हम भाग देंगे 616 को, 32 की गुणा 19 में कराएंगे, देखते हैं कितना आता है। 19 दूनी 38, 38 के 8, हासिल लगे 3, 19 3 57, 57 और 3 58 60, माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा 8। अब 8 से भाग देना है हमें 32 को, 8 चौक 32। अब हमें इस वाली समीकरण में इनको बनाना है। तो पहले केस में हमने देखा कि जो हमारा भाज्य है वह 32 है, और भाजक है वह 32 है, और भाज्य है 616। तो पहला चरण क्या होगा इसमें, चरण 1 इसमें होगा 616 बराबर 32 गुणा 19 और प्लस शेषफल कितना आया, 8। और चरण दो में देखेंगे कि 32 होगा भाज्य और भाजक होगा 8, शेष भागफल होगा 4 और शेषफल होगा 0। यानी कि इसमें हमें कहा है सवाल में कि
उन स्तंभों की अधिकतम क्या संख्या होगी। अब इसमें कहा है अधिकतम। अधिकतम का मतलब हमें इस सवाल में इन दोनों संख्याओं का मासा निकालना है। अगर न्यूनतम कहा होता तो हमें इनका लासा निकालना होता। क्योंकि इसमें अधिकतम कहा है तो इसका जो मासा होगा वह होगा 8। मैं पहले ही बता चुका हूं कि बी का मान होता है मासा, यहाँ पर 8, यानी कि अधिकतम संख्या बराबर 8। ये सवाल हमारा हो गया, यानी कि वह अधिकतम संख्या हमारी 8 होगी। अब अगला सवाल है सवाल नंबर 4। इसमें कहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब आइए इसको भी हल कर दें। इस सवाल को भी हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार करना है, जैसे हमने दूसरा सवाल किया था। यहाँ लिखेंगे उत्तर 4। यहाँ लिखते हैं माना कोई पूर्णांक a है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार होगा a = bq+r। अब हमें यहाँ पर दिया हुआ है 3m+1, यानी कि हम पहले ही बता चुके हैं कि जो शेषफल यानी कि r होगा वह भाजक यानी कि b से कभी भी बड़ा नहीं होगा। वो छोटा हो सकता है लेकिन b से यानी भाज्य से भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। इसमें हमें समीकरण दी हुई है, इसके हिसाब से a = 3q + 1, 3q + r होगा। अब यहाँ पर हमारा भाजक है 3, यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं कि इस प्रकार r के 0, 1, 2 मान होंगे। अब हम समीकरण बनाएंगे, तब a = यहाँ पे आ जाएगा 3q। अगर हम 0 लेंगे तो अगर 0 को इसमें जोड़ेंगे तो 3q ही रह जाएगा, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे कर देंगे समीकरण नंबर 1। ऐसे ही ये अगला करेंगे 3q + 1, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2, और a = 3q + 2, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 3। अब सवाल में कहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है, यानी कि अब हमें इन सभी समीकरणों का वर्ग करके देखना होगा। तो पहले हम समीकरण 1 का वर्ग करने पर, अब पहले हम समीकरण नंबर 1 का वर्ग करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। क्या ये वैल्यू 3m के रूप में होगी या नहीं, हमें यही इसमें चेक करना है। जब हम पहली समीकरण का वर्ग करेंगे यानी कि a का स्क्वायर = 3q का होल स्क्वायर, जब इसको खोलेंगे तो आ जाएगा a² = 3 × 9 q²। अब यहाँ पे है 3 × 9 q² आ गया। हम इस 9 को 3 × 3 भी लिख सकते हैं।
इसमें कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क इसमें नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हम इसके अंदर गुणा करा देंगे तो वही आ जाएगा 9q²। ठीक है, अब ये जो मान है पूरा ये m के बराबर है, इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं कि यह है समीकरण 3m के रूप में है। अगला करेंगे समीकरण नंबर 2। क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर 2 से जब हम समीकरण नंबर 2 का वर्ग करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, 3m + 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये एक फॉर्मूला बन गया है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि a + v का होल स्क्वायर। जब अब इसको हम खोलेंगे तो यहाँ पर आएगा a² + b² + 2a और v। इस फॉर्मूले से हम इसको खोलेंगे 3m + 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा a² बराबर 3m यानी कि 3m का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 3m गुणा 1। इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ आ जाएगा 9m² प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रह जाएगा, और प्लस यहाँ पे करेंगे आ जाएगा 6m, तो 1 की गुणा करेंगे तो 6m ही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो हम एक चीज़ कॉमन कर सकते हैं कि यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 6 है, यानी कि ये दोनों 3 से कॉमन हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3, 9 की जगह पे लिख सकते हैं 3m² प्लस इसकी जगह पे लिख सकते हैं 2m, और ये एक इसके प्लस में आ जाएगा, यानी कि अब ये हमारा पूरा 3m + 1 के रूप में बन चुका है। यहाँ पर ये पूरी वैल्यू m को प्रदर्शित करती है, यानी कि यह समीकरण 3m + 1 के रूप में है। यानी कि हमने दो यहाँ पे समीकरणें चेक करी। पहली समीकरण a = 3q, जब हमने इसका वर्ग करा तो हमें 3m का मान मिल चुका, हमें मिल गया 3m का मान मिल गया। और दूसरी जब हमने समीकरण को चेक करा तो हमें मिला इसमें 3m + 1। ठीक है, अब अगली समीकरण चेक करते हैं, समीकरण नंबर 3। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 3 से जब हम इसका वर्ग करेंगे तो इसको हम जैसे इसको खोला है ऐसे ही हम तीसरी समीकरण को खोलेंगे, 3m + 2 का होल स्क्वायर। इसको भी खोलेंगे इसी तरह से, इस वाले फॉर्मूले से a + b का होल स्क्वायर से। यहाँ पे खोलेंगे आ जाएगा 9m² प्लस 12m² प्लस 4। यहाँ पर हम 3 को कॉमन करेंगे, 3 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3m² प्लस 4m²। और यहाँ पर अगर हम +1 कर लें और यहाँ पर 1 कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब यहाँ पर 3 की गुणा अंदर होगी तो 9m² आ जाएगा, 3 की गुणा अंदर होगी तो 12m² आ जाएगा, और 3 एकम 3 और 3 और 1 4। यानी कि यहाँ पर भी हमें देखने को मिला कि ये पूरी वैल्यू जो है वो m को प्रदर्शित करती है। यहाँ पर लिखेंगे यह समीकरण 3m + 1 को प्रदर्शित करती है। इति सिद्ध। यही हमें इस सवाल में सॉल्व करना था। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो ये लेक्चर तो इसको आगे शेयर करें।